आप सबने सुना होगा वो जो लाहौर में निजी कॉलेज का वाक़या हुआ है। तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो सच है, वो झूठ है या वो क्या है। लेकिन एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और एज अ गुड ह्यूमन बीइंग हमारी ज़िम्मेदारी क्या थी, मैं उसके बारे में बात करूँगी। मतलब मैंने देखा सोशल मीडिया पे इतने दिन कि लोग एक बच्ची की वीडियो वायरल कर रहे हैं, बच्ची की तस्वीरें वायरल कर रहे हैं सिर्फ चंद लाइक्स के लिए, चंद फॉलोअर्स के लिए और मतलब थोड़ा मशहूर होने के लिए। लेकिन बिना सोचे समझे आप श्योर नहीं है कि ये वही बच्ची है। अगर वो बच्ची हो भी या वो बच्ची नहीं भी है, तब भी आपको किसने राइट दिया कि आप किसी की पिक्चर या किसी की वीडियो उसकी परमिशन के बगैर आप सोशल मीडिया पर डालें। बाहर के मुल्कों में तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, इस पर आपको अदालत में ले जाएंगे वो लोग और अच्छा खासा हर्जाना देना पड़ेगा आपको। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ चलता है, तो हमारे यहाँ कोई ना एथिक्स नहीं है, सोशल एथिक्स नहीं है, मॉरल एथिक्स नहीं है, इसकी तो बहुत कमी है हमारे में। इस पर मुझे इतना अफसोस हुआ, मैं जो एक अकाउंट उठा के देखूं या जो वीडियो मेरी नज़र से गुजर रही है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो नीचे जितनी वीडियोस हैं, रील्स हैं, वो उस बच्ची की पिक्चर्स हैं, उस बच्ची की वीडियोस हैं, जिसको किसी को नहीं श्योर कि वो क्या वो बच्ची वही है जिसकी आप वीडियो शेयर कर रहे हैं। और अगर वो है तो क्यों कर रहे हैं? मतलब आप एक बच्ची की मशहूरी कर रहे हैं, उसकी पिक्चर्स, उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पे डाल के आप उसकी इजाज़त के बगैर आप उसको इस तरह से मशहूर कर रहे हैं कि जी इसके साथ ये हुआ है। क्यों? अगर हुआ है तब भी आपको किसने इजाज़त दी, और अगर नहीं हुआ तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मतलब आपने एक ऐसा ठप्पा उसके मुंह पे लगा दिया है कि अगर वो बच्ची कहीं भी जाएगी तो वो इसी टैग के साथ पहचानी जाएगी, चाहे उसके साथ ये हुआ है या नहीं हुआ है। आपने उस बच्ची के माथे पे इतना बड़ा टैग लगा दिया। आपको किसने राइट दिया था कि आप उसकी पिक्चर शेयर करें, आप उसकी रील शेयर करें, आप उसकी इजाज़त के बगैर उसका कोई भी डाटा आप सोशल मीडिया पे डालें सिर्फ मशहूरी के लिए? अगर आपको इतना शौक है मशहूर होने का, अपने आप को कुछ बन के दिखाएं, कुछ अपनी मेहनत करें अपने बेस पे, अपनी किसी दूसरे के कंधे पे चढ़ के नहीं, किसी दूसरे का सहारा लेके नहीं। मेरे 3 बेटे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को जहाँ बहुत सी दूसरी बातें सिखाऊंगी, वहाँ मैं उन्हें एक ये बात भी उनके घोल के पिलानी है उन्हें कि आप लोगों को इजाज़त नहीं है कि आप किसी की भी पिक्चर, किसी की भी वीडियो, आप चाहे वो आपका करीबी क्यों ना हो, कोई दूर का है जिसको आप जानते नहीं हैं, कोई अननोन पर्सन है, उसकी तो बहुत दूर की बात है, किसी नॉन पर्सन, आपका क्लोज फ्रेंड, आपका क्लोज रिलेटिव, उसकी पिक्चर वीडियो भी आप उसकी इजाज़त के बगैर सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे, बजाय कि आप किसी थर्ड पर्सन की। बहुत अफसोस की बात है, कहाँ जा रहा है हमारा माशरा। हमने शायद अपने बच्चों की तरबियत ही छोड़ दी है। मैं पेरेंट्स जितने हैं वो मतलब आप लोगों ने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया कि भाई आप किस बेस पे किसी की वीडियो पिक्चर लगा रहे हैं। एक बात तो ये थी कि कोई मतलब बिल्कुल ही इनकी अखलाकियात मर गई हैं। और जो दूसरी बात थी वो ये कि मैं इस पे बात करना चाहती थी कि देखें हमें अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को खुद बचाना है। उन्हें ये सेंस देनी है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और सिचुएशन किस किस्म की हो तब कैसा बिहेव करना। मुझे नहीं पता ये वाक़या सच था झूठ था, मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन हम ये वाक़यात होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, लेकिन वहाँ की अवाम, वहाँ की हुकूमत उससे डील कैसे करती है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसे मामले को, जो मामला हुआ है उससे डील कैसे किया गया है, क्या इंसाफ दिया गया है, और अगर इंसाफ दिया गया है तो वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या किया गया है। हमारे यहाँ मुल्क में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो हमें एज आ पेरेंट्स ये श्योर करना है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत कैसे यकीनी बनाएं। उसके लिए आप अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो मिडिल एज के हैं, चाहे वो यंग हैं, उनको एक बात घोल के पिला दें कि बेटा चाहे जितनी भी इम्पोर्टेंट बात हो, आपको कोई पर्सन तन्हाई में बुला रहा है या किसी ऐसी वीरान जगह पे बुला रहा है
कि जहाँ सेफ नहीं है आपने वहाँ नहीं जाना, चाहे क़यामत आ जाए। मतलब बेटे हों बेटियाँ हों, हमारे ना बेटे महफूज हैं ना हमारी बेटियाँ महफूज हैं। तो हमने उन्हें ये बात सिखानी है कि बेटा कोई भी ऐसी जगह जहाँ रश नहीं है, जहाँ लोग नहीं हैं, जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ आपने नहीं जाना, चाहे क़यामत आ जाए। अगर कोई बहुत ही ज़रूरी बात है तो आप फ़ोन पे कर लें, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे वो आपका कोई भी जानने वाला हो, अननोन हो, कोई भी हो, आपने नहीं जाना। वो आपको बेसमेंट में बुलाए, आपने नहीं जाना। वो आपको किसी ऐसी जगह बुलाए जहाँ लोग नहीं हैं, जो वीरान है, आपने नहीं जाना। अगर कोई बहुत ज़रूरी बात है, मिलके करना ज़रूरी है, तो आप किसी ऐसी जगह बुलाएं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, जहाँ रश है, जहाँ आसपास बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको, जहाँ आपकी हेल्प भी हो जाएगी, जहाँ आपकी मदद भी हो जाएगी। किसी ऐसी जगह नहीं जाना वीराने में, चाहे जो कोई मर्ज़ी बुलाए, चाहे उस पर कितना ही भरोसा हो आपको। बेटे बेटियाँ दोनों, आप लोगों ने किसी ऐसी जगह, किसी की भी बात सुनने या कोई भी काम के सिलसिले में ऐसी जगह नहीं जाना अकेले, जहाँ आपको कोई देखने वाला नहीं है, जहाँ आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर कहीं ऐसी जगह जाना पड़े तो ग्रुप में जाएं, अपने दोस्त, अपने बहन भाई, अपने पेरेंट्स या कोई 2-3 लोग मिलके जाएं, अकेले नहीं। कहीं भी ऐसी जगह अकेले नहीं जाना, चाहे जितना मर्जी ज़रूरी हो फ़ोन पे कर लें बात, या जब आप किसी को साथ लेके जा सकें, आपके पास 2-3 लोगों का ग्रुप हो, ऐसा कहीं जगह जाना पड़ जाए तो आप तब जाएं, या फिर और वो भी रिलायबल लोग जिन पे आपको भरोसा है, और या फिर फ़ोन पे बात करें। अभी रिसेंटली ये जो सरगोदा में वाक़या हुआ है, ASI ने अपना जो ज़ेर हिरासत मुलजिम था उसकी बेटी को बुला के इस तरह का कुछ वाक़या है, तो वो भी ऐसे ही। मतलब मैं कहूँगी कि क्या ज़रूरत है जाने की, चाहे क़यामत आ जाए, चाहे ज़मीन इधर की उधर हो जाए, आपने नहीं जाना, नहीं जाना। फ़ोन पे बात करें, जितनी भी इंपॉर्टेंट बात आप फ़ोन पे कर लें, या फिर अपने, मैंने बताया अकेले नहीं जाना, चाहे बेटे हों बेटियाँ, उन्हें बताएं कि कोई मर्ज़ी बुलाए, आपने अकेले नहीं जाना। अब जो तीसरी बात है कि अपने बेटों की तरबियत करें। हम सारा फोकस जो है वो अपनी बेटियों की तरबियत पे होता है। मुझे अल्लाह ताला ने बेटी नहीं दी, लेकिन अगर दी होती तो मैं उसे ये सारी बातें सिखाती। लेकिन मैं ये सारी बातें अपने बेटों को सिखाऊंगी कि दूसरों की बहनें, बेटियां भी आपके लिए उतनी ही काबिल एहतराम हैं, उतनी ही काबिल मोहतरम हैं जितनी आपकी अपनी बहनें, आपकी अपनी बेटियां, आपकी अपनी माँ आपके लिए एहतराम के काबिल है, उतना ही दूसरी लेडीज़ भी आपके लिए एहतराम के काबिल है, क्योंकि वो इंसान है और एक पर्सनल स्पेस होती है हर इंसान की। मैं अपने बच्चों को बताती हूँ, स्कूल जाते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने चाहे किसी लड़के से बात करनी है, चाहे किसी लड़की से बात करनी है, भी छोटे हैं मेरे बच्चे, मैं उन्हें बताती हूँ ये 1.5 फुट के फासले पर खड़े होकर बात करें। एक इंसान की पर्सनल स्पेस होती है, आपने उसके स्पेस के अंदर नहीं जाना। आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है तो आप इतने फासला रखना है, इतने गैप रखने के बाद आपने उससे बात करनी है। ये बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी ज़िंदगी माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ अच्छा लगता है। वक्त से पहले बहुत सी बातें नहीं बतानी चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे पेरेंट्स उन्हें बताते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन बताएं ज़रूर, आगे उन्हें अल्लाह की ईमान में दें। इंशाअल्लाह उनके साथ कभी ऐसे नहीं होगा, कभी कोई हादसा ना हो उनके साथ, कभी ना हो। लेकिन अपनी तरफ से जितनी एहतियात हम कर सकते हैं, हमारे बच्चे जितनी एहतियात कर सकते हैं, उतना बेहतर है और उतना अच्छा है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें, हमारे बच्चे अपनी हिफाजत खुद करें। तो अल्लाह हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमारे बच्चों को किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बनाए। ये दुआ लाजमी किया करें कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बनाना, कभी भी किसी के आंसुओं का सबब ना बनाना। और अपने बच्चों को प्लीज़ ज़रूर सिखाएं कि किसी की प्राइवेसी, किसी की पर्सनल स्पेस, ये आपको बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आप उसमें घुसें, और आप चाहे कोई भी, आप उसकी जो है प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वो आप सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते।